हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है इंडिया का जो नाम था अब वह भारत कर दिया गया है। हालांकि पहले भी भारत नाम था, इंडिया दोनों नाम था, लेकिन अब अगर हम अपने देश को संबोधित करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भारत के नाम से संबोधित करेंगे, इंडिया के नाम से संबोधित नहीं करेंगे। लेकिन भारत जो नाम है, जो काफी प्राचीन नाम है, आखिर वो पड़ा कैसे, आखिर वह आया कैसे, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। ये हमें जानना सबसे जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी मान्यताएं हैं कि जो राजा दशरथ थे वो क्या थे, उनके जो वंश चले आए, राम आए, फिर लव कुश आए, फिर ऐसे ऐसे धीरे करके फिर भरत आए, उनके नाम से पड़ा। वो ऐसी मान्यताएं हैं, कहानियां हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से सही हैं या नहीं उसके बारे में नहीं पता। लेकिन एक और कहानी है जो राजा दुष्यंत से शुरू होती है, और उसमें विश्वामित्र भी हैं और मेनका भी हैं और शकुंतला भी हैं और ऋषि व्यास भी हैं। ये काफी लोग हैं और उनके ही द्वारा ये कहानी बढ़ के आती है और फिर जाके देश मतलब भारत का नाम पड़ता है। आखिर वो भरत कौन थे जिनकी वजह से ये नाम पड़ता है? एक आपने कहानी भी सुनी होगी बचपन में, जब आपने किताबें पढ़ी होंगी, उसमें नाम एक चैप्टर का नाम था वीर बालक भारत। तो वो भी इससे कनेक्टेड है और उसी बालक की वजह से जो भारत का नाम भारत पड़ता है, या फिर हम ये कहें जहाँ जिस देश में रहते हैं उसका नाम भारत पड़ता है। तो दोस्तों, पूरी कहानी हम समझेंगे और जानेंगे कि कैसे जो भारत का नाम था वो निकल के आया। ठीक है, इसको हम जानेंगे और साथ ही साथ काफी रोचक कहानी भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है जो आपकी हेल्प करेगा आपकी एफिशिएंसी को 5 टाइम बढ़ाने के लिए, 500% बढ़ाने के लिए। क्योंकि ये कोर्स क्या करता है, आपके जो माइंड को स्टेट ऑफ द फ्लो में लेके जाता है, जहां पे आप अपनी काम को 5 गुना ज्यादा बेहतर से आप कर पाते हैं। 100 सालों की रिसर्च में दोस्तों ये पाया गया कि जब भी कोई इंसान फ्लो के स्टेट में होगा तो उसकी एफिशिएंसी अपने आप 500% बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो बेस्ट परफॉर्मर होते हैं निकल के आते हैं, स्पोर्ट्स में चाहे जिसमें, तो उन्हीं को हैक करके ये कोर्स बनाया गया है। यही कोर्स लोग बाहर जाते हैं खरीदने के लिए, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन यह आपको मात्र 299 में मिलेगा जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। आपने विश्वामित्र का नाम सुना होगा, ये कहानी बहुत चर्चित है, लगभग इंडिया में हर किसी ने सुना होगा, और उसी में एक कहानी के पात्र का नाम आता है मेनका। आपको पता है जो विश्वामित्र थे वो क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। उनका जो मकसद था वह यह था कि उन्हें एनलाइटमेंट होना है, उन्हें एक तरीके से भगवान बनना है, ब्रह्म बनना है, परम ब्रह्म बनना है, मतलब एक तरीके से गॉड बनना है। उनका एक सपना था जिसकी वजह से वो तपस्या कर रहे थे। लेकिन उनकी तपस्या को भंग करने के लिए जो देवता होते हैं वो भेजते हैं मेनका को, क्योंकि मेनका अप्सरा होती है, बहुत ज्यादा सुंदर होती है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, बहुत ही ज्यादा, मतलब आप बता नहीं सकते इतनी खूबसूरत होती है वो। अब क्या होता है कि जो मेनका होती है वो आती है विश्वामित्र का ध्यान भंग करने के लिए, और फिर वो डांस मतलब अपना नृत्य करना शुरू करती हैं और उनका ध्यान भंग कर देती हैं। और जो विश्वामित्र होते हैं वो क्या होते हैं, उनके प्यार में पागल हो जाते हैं, फिर दोनों शादी भी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद क्या होता है, उनको एक बेटी होती है जिसका नाम शकुंतला होता है। शकुंतला काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, बहुत खूबसूरत होती है, मेनका से भी ज्यादा खूबसूरत होती है, मतलब वैसी खूबसूरत लड़की पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी, इतनी खूबसूरत वो होती है। लेकिन बाद में विश्वामित्र को पता चल जाता है कि जो मेनका है उनका ध्यान भंग करने के लिए आई थी, जिसकी वजह से दोनों में झगड़ा हो जाता है। मेनका स्वर्ग में चली जाती है या फिर अपनी जगह पे चली जाती है जो उसकी जगह होती है, और विश्वामित्र अपने ध्यान योग में चले जाते हैं ताकि वो फिर से गॉड बन पाए, और वो दोनों अलग हो जाते हैं। अब जब अलग होते हैं, जो बच्चा होता है, जो बच्ची होती है, वो क्या करते हैं, उनको ले जाते हैं एक जो ऋषि मुनि होते हैं, ऋषि कर्ण के पास उन्हें छोड़ दिया जाता है। अब क्या होता है, वो चले जाते हैं, फिर जो लड़की होती है शकुंतला वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है उनके आश्रम में, कर्ण के आश्रम में धीरे धीरे लड़की बड़ी होती है, 16-17 साल की होती है। अब वहीं जिस देश में हम रहते हैं, ये जो रीजन है, इसी रीजन के जो राजा होते हैं, राजा दुष्यंत, वो क्या होते हैं, शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं, मतलब घूमने के लिए जा रहे होते हैं। और उस दौरान क्या होता है कि उन्हें प्यास लगती है, और जब उन्हें प्यास लगती है तब वो आश्रम में जाते हैं पानी पीने के लिए, जिसकी वजह से जो महर्षि कर्ण थे उस दौरान वो बाहर चले गए थे, मतलब किस पे चले गए थे, यात्रा पे चले गए थे, धर्म यात्रा पे चले गए थे, आध्यात्म यात्रा पे चले गए थे, जिसमें काफी लंबा वक्त लगता है। अब यहाँ पे क्या था कि जैसे वो जल लेने जाते हैं, पानी लेने जाते हैं, तो जो शकुंतला होती है खुद ही पानी लाती है। अब जो राजा होते हैं देखते लड़की काफी खूबसूरत है, उनका मन बहक जाता है। अब बहक जाता है तो वो अपनी बात रखते हैं, मैं लड़की शादी करना चाहता हूँ। ऋषि करने होते नहीं है तो कोई उनकी बात टाल नहीं सकता था, तो शादी हो जाती। भाई राजा भी थे तो मतलब सब कुछ चाहता था, राजा शादी हो रही है, इससे बेटर चीज क्या है, तो शादी हो जाती है, वहीं शादी हो जाती है। तो राजा क्या होता है, कुछ दिन वहां पे बिताते हैं, फिर उसको
फिर उसके बाद जो राजा होते हैं सोचते हैं जब ऋषि करने आएंगे तब इनकी विदाई होगी, तब मैं लेके जाऊंगा, अभी मैं इनको यहीं पे छोड़ देता हूँ। वो बोलते हैं कि मैं जैसे ही ऋषि आएंगे तो मैं तुम्हें आके यहाँ से लेके जाऊंगा। वो उन्हें अंगूठी दे देते हैं, इसको शकुंतला को, और उसके बाद जो ऋषि होते हैं वो चले जाते हैं, सॉरी ऋषि जो राजा होते हैं वो चले जाते हैं। अब उस दौरान शकुंतला गर्भ भी मतलब उनको गर्भ में बच्चा हो जाता है, प्रेग्नेंट हो जाती है, और उधर जो दुष्यंत थे उनको आने में काफी वक्त लग जाता है। जैसे आज के टाइम में शादी होता है फिर लगन आता है, मतलब पहले होता था, ठीक है, तो वैसे उस टाइम में भी क्या था, पहले शादी होती थी फिर लेके जाते थे, अपना वो रस्म होता था। अब उस दौरान जो शकुंतला होती काफी परेशान होती है क्योंकि राजा दुष्यंत आ नहीं पा रहे होते, काम में व्यस्त थे, जिसकी वजह से वो मंदिर में बैठी होती है। अब वही मंदिर में क्या होता है कि एक ऋषि दुर्वासा आते हैं पूजा करने के लिए, और जैसे ही आते हैं जो शकुंतला होती है उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है, ठीक है, यहाँ पे मैं इमेज आपको दिखाता हूँ, विकिपीडिया पर भी आपको मिल जाएगा। जो शकुंतला होती है ध्यान नहीं दे पाती है, और इसी में क्या होता है, जो ऋषि दुर्वासा होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और श्राप देते हैं कि जिस इंसान की तुम याद में बैठी हो वो तुम्हें भूल जाएगा, तुम्हारा चेहरा वो उसे कभी याद ही नहीं आएगा। अब जो उसके आसपास के लोग सुनते हैं तो जो ऋषि होते हैं उनके पास जाते हैं और बोलते हैं भैया उसकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, आपको पता नहीं उसके बारे में, बहुत परेशान है वो। तो ऋषि को पता चलता है अच्छा ये बात है, तो बोलते हैं ठीक है, मैंने तो श्राप दे दिया, वापस आ नहीं सकता है, लेकिन हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि अगर उस इंसान ने शकुंतला को कुछ निशानी दी होगी, वो अंगूठी मतलब कुछ भी दिया होगा, तो उससे जब वो दिखाएगी तो राजा को याद आ जाएगा। तो शकुंतला के पास एक अंगूठी होती है, जब वो दिखाएगी तो उन्हें याद आ जाएगा। फिर क्या होता है, तब तक इधर ऋषि जो कर्ण होते हैं वापस आ जाते हैं, वो देखते हैं कि शकुंतला की हालत ऐसी है, फिर वो बोलते हैं शादी हो गई, हमें राजा के घर पहुंचा देना चाहिए, हो सकता है राजा व्यस्त हो आ ना पाए हो, तो शकुंतला को लेके जाते हैं। अब रास्ते में देखिए बहुत गजब ट्रेजेडी होती है। ट्रेजेडी ये होती है कि शकुंतला जब पानी पीने जाती है उस दौरान उसका जो अंगूठी होती है मतलब पानी में निकल जाता है। अब अंगूठी तो गया, शकुंतला जाती है राजमहल में बताती है, लेकिन जो राजा होते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उनको लगता है कि ये कौन मुझे फंसा रही है, उनको क्योंकि याद नहीं आ रहा होता है, जिसकी वजह से शकुंतला भटकती रहती है। इसकी वजह से उसकी माँ मेनका आती है और उसे एक और ऋषि के आश्रम में लेके जाती हैं, और वह जो आश्रम होता है ऋषि व्यास का होता है। तो वहां पे क्या होता है, रहने लगती है, उनके जो बच्चा होता है उनका जन्म होता है। उस बच्चे का नाम भरत रखा जाता है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, 8-9 साल का होता है। उसी दौरान एक घटना और होती है, जो ऋषि व्यास थे उनके बगल में मछुआरा रहता है, वो क्या करता है, मछली कहते हैं कि मछली पकड़ रहा होता है। तो जैसे मछली पकड़ने के बाद उसको कट करता है वो, उसके अंदर से वो अंगूठी निकल के आ जाती है, और फिर उन्हें पता चलता है तो राजा की अंगूठी है। फिर वो आश्रम में लेके जाया जाता है, और उस आश्रम में जाने के बाद उस अंगूठी को क्या होता है कि जो ऋषि होते हैं उसको रख लेते हैं। अब यहाँ पे चीजें सही थी, इतना चीज हो चुका था। फिर एक दिन क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए, जब भरत होता है वो भरत होते हैं वो क्या होते हैं कि जंगल में शेर के साथ खेल रहे होते हैं। जो शेर का बच्चा होता है उसके साथ खेल रहे होते हैं, और काफी छोटे होते हैं, 8-9 साल के होते हैं, लेकिन काफी बहादुर होते हैं क्योंकि राजा के बेटे होते हैं। तो बार बार वो क्या होता है कि जो शेर का जबड़ा था उसे बार बार खींचना चाह रहे होते हैं, बार बार उसे खींच रहे होते हैं। तो दुष्यंत जा रहे होते हैं, फिर वो देखते हैं कि ये लड़का बड़ा ताकतवर है, काफी पावरफुल है, फिर उसके पास जाते हैं। और जब उसके पास जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो लड़का होता है उसके पास एक ताबीज पहना होता है। वो ताबीज उनके जो ऋषि होते हैं, ऋषि व्यास ने दिया होता है, ताकि जब भी लड़के को कोई दिक्कत आए तो जो ताबीज है वो क्या हो, सांप बन के काट ले। तो जो भी उस ताबीज को छूता है वो सांप बन के काट लेता है, तो वो ताबीज उसके हाथ से छूट जाता है। राजा दुष्यंत आते हैं, उस ताबीज उठाते हैं और उसको पहना देते हैं बच्चे को। और जैसे ही वो लोग देखते हैं उसे, और उसके बाद क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि आखिर ये ताबीज सांप में क्यों नहीं बदला, ऐसा माना जाता है उस टाइम पे। फिर ऋषि मुनि भी आते हैं, वो देखते हैं, वो समझ जाते हैं देखते ही। फिर क्या करते हैं कि वो अंगूठी उन्हें दिखाते हैं, और जब राजा दुष्यंत वो अंगूठी देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि शकुंतला है जिससे मैंने शादी की थी। फिर वो रोने लगते हैं और फिर उन्हें लेके जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो बच्चा भरत होता है वो उनका वंशज हो जाता है, और आगे चल के वो राजा बनता है, और वही राजा के नाम पे जो देश का नाम है वो भारत रखा जाता है। इसमें बहुत सारी कहानियां दोस्तों, लेकिन तो मूलतः कहानी है यही है कि भारत नाम हमारे जो रीजन है यहाँ कैसे पड़ा। आपको पता दोस्तों कि भारत जो है हमारा काफी ज्यादा एडवेंचरस है। यहाँ पे हर एक चीज उस टाइम पे था। उस टाइम पे ऋग्वेद लिखे, सामवेद, मतलब 4 वेद लिखे गए थे जिसमें सब कुछ था। आप कभी उसे पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे विवेक चूड़ामणि, ये सब जो चीजें लिखी गई, शंकराचार्य ने लिखी, तो आई थिंक मतलब सब कुछ था जो एक इंसान को चाहिए। मतलब एक आध्यात्म में लेके सब कुछ था, आयुर्वेद था, मतलब कुछ भी ऐसा चीज नहीं था जो भारत में नहीं था। तो भारत बहुत ही ज्यादा एडवांस था, बहुत ही बेहतर था, बहुत कुछ जानने के लिए है। अगर कभी आप भारत का इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कितना रोचक
चीजों से भरा हुआ है भारत। और कोई देश आप देखेंगे इतनी रोचकता से नहीं भरा हुआ है, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी देश हो, लेकिन भारत का इतिहास बहुत पुराना है, लगभग 55,000 साल पुराना है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा रोचकता से ये भरा हुआ है जानने के लिए, इसीलिए भारत इतना खास है। और आज भी जो भारत की भूमि है वो आज भी आध्यात्म से भरी हुई है, आज भी जो ऋषि मुनि हैं उनसे भरी हुई है। अगर आप सोचिए कि हर देश जो बने वो तबाह हो गए, चाहे रोमन एम्पायर था, इतने सारे एम्पायर थे, यूनान थे, सब खत्म हो गए, वो इतने ज्यादा एडवांस थे, इतने ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन भारत हजारों साल से चला आ रहा है, लेकिन आज तक वो खत्म नहीं हुआ। तो भारत इतना ज्यादा महान है, और ये जो भारत शब्द है ये भी इतना ज्यादा महान है। दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया, हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें। अगर कोई आपके आसपास कोई हो, उन्हें जरूर शेयर करें, ताकि वो रियल में जो उनकी प्रॉब्लम है, जो रियल प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, वो दूर कर सके, अपने लाइफ में कुछ बेहतर कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।